हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। इसमें हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, राइट डाउन दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, ये हमारे हम लोगों ने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। और दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फाइंड दी प्राइम फैक्टराइजेशन इन इंडेक्स फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक तो ट्री मेथड, फैक्टर ट्री मेथड, और दूसरा हमारे पास होता है रिपीटेड डिवीजन मेथड। तो ज़्यादातर हमारे पास जो मेथड यूज़ होता है वो रिपीटेड डिवीजन मेथड यूज़ होता है। तो मैं दोनों तरीके से करवाती हूँ, जो भी आपको ईजी लगे। तो इसी की हम लोग कोई भी एग्जांपल मैं आपको पहले करवाती हूँ, या क्वेश्चन एक्सरसाइज का ही हम लोग ले लेते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 6। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज है हमारे पास 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास इसका है, हम लोगों ने 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन कर लें तो बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम लोग पहले इसे करते हैं, तो हमारे पास किस तरह होगा, बाय डिवीजन मेथड से हम लोग इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्मॉल डिजिट से स्टार्ट करेंगे कि किसके डिजिट में ये आता है कि नहीं। अब 2 3 6 आ गया। अब 3 हमारे पास 2 की टेबल में नहीं आता, 3 1 इज 3। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आ जाएगी, प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आ जाएगी, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं तो इसकी हमारे पास आ जाएगी ऑफ 6, हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारे पास क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। अब इसी को ही हम लोग ट्री मेथड से करते हैं, तो वो कैसे करेंगे, बाय फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है, तो ये इतना ट्री मेथड वैसे इतना यूज़ नहीं होता, ज़्यादातर ये डिवीजन मेथड यूज़ होता है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए कि किस तरह हम लोग करते हैं। तो 6 का हम लोग करेंगे तो फैक्टराइज करेंगे ट्री मेथड से। तो हमारे पास क्या आ गया, सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि 2 की टेबल में वो डिजिट आता है कि नहीं आता है। 2 की टेबल में आता है ना, 2 3 6। देन हमारे पास 2 इसी तरह नीचे लेके आएंगे। अब 3 1 इज 3। ठीक है, 3 1 इज 3। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, 3 2 6 और 6 1 इज 6। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। तो ये हमारे पास 3 मेथड है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इसी का ही क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। वो क्या है, हमारे पास 140। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 140। तो इसी को ही हम लोग सोल्यूशन करते हैं। अभी मैं आपको करवा देती हूँ। डिवीजन मेथड से पहले हम लोग इसे करते हैं बाय डिवीजन मेथड। बाय डिवीजन मेथड हम लोग यूज़ करते हैं सबसे पहले। तो किस तरह हम लोग बाय डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे, 140 है तो देखते हैं सबसे पहले कि 2 की टेबल में 140 आता है कि नहीं आता। 2 7 14, देन 0 नीचे आ जाएगा। अब देखते हैं 2 की टेबल में 7 तो नहीं आता, लेकिन 6 तो आता है ना। 2 3 6 और 1 जो है इधर कैरी चले जाएगा। 2 5 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि 2 के बाद हमारे पास 3 की टेबल में तो 35 नहीं आता। अब हम लोग पास 4 की टेबल में भी नहीं आता, देन 5 की टेबल में तो आता है ना 35। तो करते हैं 5 7 35। देन हमारे पास 7 आ गया। 7 किसी और टेबल में नहीं आता, तो हमारे पास आ जाएगा 7 1 इज 7। तो ये हो गया हमारे पास डिवीजन मेथड। और इसी को ही हम लोगों ने अगर ट्री मेथड से करते हैं तो किस तरह करेंगे, 142 की टेबल में आता है तो करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय किसके साथ आता है, 17 के साथ आता है। तो उसी तरह हम लोग करेंगे। देन हमारे पास 2 उसी तरह नीचे उतरेगा। अब 70 किसके साथ आता है वो हम लोगों ने लिखना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 35 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 70। देन हम लोग इस 2 को भी उसी तरह उतारेंगे, इसको भी उसी तरह उतारेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 हमारे पास किसके साथ आता है, 5 7 35। देन हम लोगों ने इस 2 को भी उसी तरह उतारना है, इसको भी उसी तरह करना है, 5 भी उसी तरह। अब हमारे पास 7 किसके साथ आता है, 7 1 इज 7। देन इसके हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास जो आ गया है वो क्या आई है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू हमारे पास होता है 140। ठीक है, तो सोल्यूशन इसका एचसीएफ हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास इसकी आई है वो भी हमारे पास क्या आई है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, और इसकी भी सेम ही आई है। ठीक है, इससे दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। आप जो भी यूज़ करते हैं ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो 140 नहीं डिवीजन मेथड यूज़ होता है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। तो करें क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का हमारे पास क्या है,
450। अब इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं तो किस तरह करेंगे, डिवीजन मेथड ही यूज़ करती हूँ मैं, आपको ट्री मेथड नहीं करवाती क्योंकि फिर अभी डिवीजन मेथड ही करते हैं। दोनों मेथड आपको आ गए होंगे, आप जो भी आपको इजी लगता है वो वाला मेथड आप यूज़ करें। मेथड यूज़ करते हैं हम लोग, तो 450 को चेक करते हैं ये 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता। 2 के टेबल में आता है क्योंकि 2 2s are 4, 2 2s are 4, 1 इधर आ जाएगा, 2 5s are 10। मैंने पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिवीजन के रूल्स किए थे डिविजिबिलिटी के, तो वो अगर आपने देखी हो तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास 2 के टेबल में तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे 3 के टेबल पे से डिवाइड करेंगे। तो करते हैं 3 के टेबल में, 2 7s are 21, देन हमारे पास 5 कैरी चला जाएगा, 2 5 एंड 3 5s are 15। देन हमारे पास 75 आ गया, 71 को 5 3 2s are 6 और 3 5s are 15। 25 आ गया, 25 और किसी के टेबल में नहीं आता 5 के अलावा, 2 3 4 के टेबल में 5 5s are 25 हो जाएगा। देन 5 1 is 5। तो इसका हमारे पास सो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, सो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ हमारे पास 450 की हमारे पास आ जाएगी। तो लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसकी हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का हमारे पास क्या है, 2 2 4 क्वेश्चन है हमारे पास। तो करते हैं 2 2 0 5 0। तो इसे हम लोग करते हैं सोल्यूशन करते हैं हम लोग, वही मेथड हम यूज़ करेंगे डिवीजन मेथड। तो करते हैं बाय डिवीजन मेथड। सबसे पहले हमारे पास ये होता है कि इसमें हम लोगों ने चेक करना होता है 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता। अगर 2 के टेबल में वो डिजिट आता है तो ठीक है, वरना 3 के टेबल को चेक करते हैं। ये नहीं हम लोग डायरेक्ट हम लोग किसी बड़े डिजिट पर चले जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसे लिख लेते हैं 5 0। अब चेक करते हैं कि ये आता है 2 के टेबल में, नहीं आता। आता है, क्यों आता है, 2 1 is 2, 2 1 is 2। तो देन 0 नीचे आ जाएगा, तो 2 2s are 4, 2 5s are 10। तो ये तो आ गया। देन हम लोग सॉल्व करते हैं ये आता है कि नहीं आता। ये नहीं आता क्योंकि डिविजिबिलिटी का रूल है। तो 3 पर जाते हैं, 3 के साथ करते हैं 2 3s are 3 3s are 9, 3 3s are 9 आ जाएगा। फिर 3 6 और 3 7s are फिर 5 उस तरह नीचे आ जाएगा, ठीक है। देन हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, ये किसके साथ होगा। तो सॉल्व करते हैं 3 के साथ, 3 1 is 3, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 5s are 15। तो देन हम लोग सॉल्व करते हैं, ये किससे होगा, ये हमारे पास 5 से होगा। चलो 5 से कर लेते हैं। 5 2s are 10, आगे हमारे पास 10 हो गया, तो 2 यहाँ पे रह गया, तो 2 हम लोग यहाँ पे ले आते हैं कैरी। तो फिर हमारे पास 22 हो गया। तो 24 5 4s are 20 हो जाएगा, 2 फिर उधर चला जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 5s are 25। अब हमारे पास आ गया 245। तो ये किसके टेबल में आएगा, ये 5 के टेबल में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 4s are 20, देन 4 उधर चला जाएगा, तो 45 हो जाएगा। तो 45 5 9s are 45। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। 49 किसके टेबल में आता है, 49 7 के अलावा और अपने अलावा किसी टेबल में नहीं आता। तो 7 7s are 49। तो हम वैसे तो और भी टेबल में आता है, लेकिन हम लोगों ने चेक करना है 2 के टेबल को, फिर 3 के टेबल को, फिर 5 के टेबल को, फिर 6 को, फिर 7 को। एकदम से हम लोगों ने 5 7 पर नहीं चले जाना, ठीक है। 7 1 is 7। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई। अब इससे सो प्राइम फैक्टराइजेशन, ये मैं शॉर्ट लिखती हूँ, आप लोगों ने इस तरह शॉर्ट नहीं लिखना, ऑफ 200 to 515 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। ये हम लोगों ने किस तरह किया, जो हमारे पास ये आता है ना उसी को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो करते हैं हम लोग इसके जोड़े, ये बनता है, ये बनता है और ये बनता है, ठीक है। इससे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। जो 2 मरतबा होता है ना, तो उसे हम लोग 1 मरतबा लिख लेते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। उसमें हमारे पास क्या है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन इन द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हम लोगों ने अब क्या करना है, इंडेक्स भी बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं उसी का।
तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है 141। तो ये हमारे पास क्या, इसमें हम लोगों ने इंडेक्स भी बताना है। इंडेक्स क्या होता है, सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है 144 की हम लोगों को फैक्टराइजेशन करनी है। तो करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 4 की। 2 के 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4। देन हमारे पास क्या आ गया 72, 2 3 ज़ार 6, 1 इधर चला जाएगा, 2 6 ज़ार 12। आगे आ गया हमारे पास 36, 2 1 इज 2, 2 यहाँ पे इस 1 आ जाएगा ना 2, तो ये 16 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 8 ज़ार 16। देन हम लोग सॉल्व करते हैं 18, 2 9 ज़ार 18 आ जाएगा। देन हमारे पास 2 के टेबल में तो नहीं आता ना 9 ना, 3 3 ज़ार 9, 3 1 इज 3। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसकी हमारे पास फैक्टराइजेशन इंडेक्स हमारे पास, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहे हैं, हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन भी करनी है, साथ में इंडेक्स भी बतानी है। तो इंडेक्स किस तरह हम लोग बताते हैं, जो हमारे पास गिवन होता है, ये जो हम लोग करते हैं पीछे वाला सारे वही स्टेप है। तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। कितनी मल्टीप्लाई 2 है 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है। तो देन हमारे पास 1 2 3 4, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इंडेक्स निकालनी है। तो इंडेक्स फॉर्म हमारे पास किस तरह होगी, इंडेक्स फॉर्म करते हैं हम लोग। इंडेक्स कहते हैं पावर में लिखना। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है 2 और 3 है। हम चेक करते हैं 2 की कितनी आ रही है 1 2 3 4, 4 टाइम 2 आ रहा है, तो इसकी पावर हम लोग लेते हैं 4। अब 3 है तो 3 कितने टाइम आ रहा है 1 2, तो 3 के कितने पावर आ जाएगी 2। तो इसका मतलब ये होगा 2 4 टाइम 2 है और 2 टाइम 3 है। ठीक है, ये हमारे पास इंडेक्स फॉर्म होती है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह ही होगी, जस्ट इसमें हम लोगों ने इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स बहुत ही इजी होता है कि हम लोगों ने जस्ट इनकी देखनी होती है ये कितने टाइम आ रहा है, फिर उसे हम लोग इंडेक्स फॉर्म में उसी की पावर में लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि इधर हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 7 है, मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 है। तो मैं इसे किस तरह लिखूँगी, देन हमारे पास आ जाएगा 7 की पावर में हमारे पास कितने टाइम आ रहा है 1 2, तो कितनी आ रही है 2 टाइम 7 आ जाएगा। देन 8 हमारे पास कितने टाइम आ रहा है 1 2 3, तो 8 टाइम 3 टाइम 8 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इंडेक्स फॉर्म होती है। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन और इंडेक्स फॉर्म। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे 3.4।